नमस्कार। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पार्ट 1 में ये चीज़ें बताई थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये वाला। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें सुधार लानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी का पूजन किन किन चीज़ों से करना चाहिए, पूजन करने का क्या प्रभाव होता है और क्या क्या सामग्री आपको यूज़ करनी चाहिए माँ लक्ष्मी के पूजन में। अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, फर्स्ट आप वो देखें। और ये भी जो वीडियो है ये सिंपल है, उससे कनेक्ट नहीं मैं ये कह सकता कि डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि वो पूजन का है और ये दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो घर की माताएँ बहनें हैं या जो मुखिया हैं या जो बच्चे हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आप सुधार करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। घर के जो मुखिया हैं उनको हमेशा सूर्योदय से पूर्व ही उठना है। जब भी सूर्योदय हो जाए तो आप हैबिट डालें कि मैक्सिमम 6 बजे से तक आप उठ जाएं। अगर आप 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे पावरफुल और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जो भी इंसान है, आप अगर उनसे जाके पर्सनली मिलेंगे तो कभी आपको दुखी नहीं दिखाई देते। अब जो मॉर्निंग में उठ के काम करते हैं वो तो दुखी हैं, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में उठना एक डिवाइन एनर्जी को ब्लेसिंग्स के तौर पर रिसीव करना होता है। जो साधक होते हैं, जो मंत्र साधना करते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पूजन करेंगे तो कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठना अगर शुरू करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में घर का मुखिया उठता है और चीज़ें वहाँ शेड्यूल में होना स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर सेकंड, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, आप अर्न कर रहे हैं, मेन पर्सन जो है अर्निंग करते हैं, चाहे आप लेडीज़ हो, चाहे आप जेंट्स हो, पुरुष हो या महिला हो, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो वॉलेट है वो कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे खोलें तो पूरा उसकी कंडीशन बुरी हुई हो, आप कह रहे हैं नहीं तो बहुत पुराना पर्स है, मेरे लिए लकी है। ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी को जहाँ आप स्थान दे रहे हैं, आप उसमें पैसे रखते हैं, तो उस स्थान को इतना बेकार आप मत रखिए। सारे कागज, सारे कार्ड सब उसी में आपने रखे हुए, उसी में फटी नोट रखी है, बहुत सी चीज़ें होती है, तो इस तरह से आप मत रखिए। अपने वॉलेट को सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप केवल वही उनमें रखिए। और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पर्स जरा सा भी फट जाता है तो आप उसको तुरंत चेंज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नंबर थर्ड, आपको ध्यान देना है कि वॉलेट कभी किसी को आप गिफ्ट न दें। एक वॉलेट और दूसरा गणेश जी की मूर्ति, कभी भी किसी को गिफ्ट मत दें, क्योंकि ये माना जाता है आप अपना लक आप गिफ्ट में उसको दे रहे हैं। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। और वॉलेट में हमेशा, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है आपको, कि वॉलेट में हमेशा केसर की एक छोटी सी पुड़िया, एक कागज़ में, पीले कलर के कागज़ में आप थोड़ा सा एक चुटकी केसर ले लें, उसको रैप करके अपने पर्स में रख लें, वॉलेट में रख लें। और शुक्रवार को, जैसे कि आपके घर की महिलाएं, जैसे मैंने बताया है, शुक्रवार को व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पूजन जरूर करें, जिस भी विधान से मैंने बताया है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, आप उसको करें, बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। वॉलेट आप हमेशा ऑर्गेनाइज वे में ही रखें। कभी भी मंगलवार को किसी से भी कर्जा ना लें, क्योंकि मंगलवार जो ऐसा दिन होता है वो ईश्वर की अपने आप में कृपा होती है। आप अगर वो कर्जा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जाता है, कभी उसको आप भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कभी मंगलवार को कर्जा ना लें। इवनिंग में कभी पैसा किसी को मत दें। इवनिंग में, जैसे जिसे गौधरिया कहते हैं विलेज में, उस टाइम भी किसी को पैसे देने नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि पैसे जब भी दें 10 से 11 बजे के बाद ही आप किसी को दें। हाँ, अगर आप शॉप चलाते हैं या फिर वो चीज़ आप डेली रूटीन में है आपके, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन किसी को उधार देना या उधार लेना, दोनों चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इवनिंग में पैसे कभी देने नहीं चाहिए और पैसे कभी लेने नहीं चाहिए इवनिंग में। स्पेशली मंगलवार को बिल्कुल भी भूल कर उधार ना मांगे। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग अपने घर की छत पर टीन कबाड़ बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। उनको लगता है कि घर की छत ही तो है, कबाड़ है, लेकिन ऐसा मत करिएगा। जो आपका राहु होता है वो खराब हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो लोहे की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर शनि भी आपका बुरा प्रभाव डालने लगता है। आप प्लीज़ घर का जो छत है उसे ऑर्गेनाइज वे में रखें और साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर वो ख़राब हो गए हैं तो आप उसको बहुत मोह माया में मत रखिए कि बहुत साल पुराना है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक या वो सामान है, आप जैसे ख़राब हो आप उसे तुरंत हटाएं, वरना आपका राहु जो अगर किसी भी घर में बैठा हो, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में, आपको वास्तु दोष लगना शुरू हो जाएगा। कभी भी अपने किचन में, अपने रसोई घर में इवनिंग में जूठे बर्तन मत छोड़िए कि मैं सुबह उसको साफ़ कर लूँगी, ऐसा मत करिए। जब भी इवनिंग में हो, आप हमेशा अपना पूरा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन रात में ही होता है, इस तरह से मानते हैं। क्योंकि दीपावली में भी हम लोग रात में पूजन करते हैं, तो हमेशा ये आप मान के चले कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके रसोई घर में होती है। तो उसको एकदम साफ रखें, पूजा कर हमेशा साफ रखें। इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान देना है। जूठे बर्तन कभी भी रात में अपने जो उसमें ऐसे मत छोड़ें, हमेशा क्लीन रखने के बाद ही आप सोएं। खाना बनाने के बाद हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहली रोटी आप निकाल दें गाय के लिए, या फिर एक रोटी के आप 3-4 टुकड़े कर सकते हैं। एक गाय को दे दें, एक कुत्ते को दे दें और एक कौवे के लिए दे दें।
सो हमेशा दान दक्षिणा इस चीज़ को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर का जो भी मुखिया हो, आप अगर उनको थाली में खाना निकालते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप 1 या 2 रोटी निकाल दें गाय के लिए और कुत्ते के लिए। ये आदत में डालें, बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक नेगेटिव रिजल्ट होता है वो कटने लगता है जैसे आप दान दक्षिणा शुरू करते हैं या दान देते हैं या फिर गाय को खिलाते हैं या कौवे को खिलाते हैं या फिर कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं। कुत्ते के लिए रोटी निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं में काल भैरव की कृपा मिलती है, महाकाल की कृपा मिलती है। अमावस को जरूर से जरूर अगर हो सके तो एक लोटे में, पीतल का लोटा ले, उसमें जल और दूध दोनों मिक्स करके, या फिर आप अलग अलग भी लेके जा सकते हैं, और पीपल की जड़ में जरूर से जरूर चढ़ाएं। इससे आपके पितृदोष का एक निवारण होता है और एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है माँ लक्ष्मी का, और पितृ आपकी प्रसन्न होते हैं। तो ये आप जरूर करें। हर अमावस्या पर जरूर से जरूर पीपल के जो मंदिर में होते हैं, पीपल के पेड़ के जड़ में आप सींचें, जल डालें और एक दीपक जरूर से जरूर जलाएं वहाँ पर। अगर हो सके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर घर का मुखिया जाकर उस पीपल के पेड़ में जल डालें और एक दीपक जलाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवनिंग में घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो अगर माता जी हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मुखिया है, जो बहू है, अगर वो जलाती हैं गेट पर एक सरसों का दीपक हर इवनिंग में, तो बहुत ही अच्छा कृपा देखने को मिलती है। किसकी? माँ लक्ष्मी की और कुलदेवी की। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गेट के राइट साइड में आपकी कुलदेवी और माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है, एक स्थान दिया गया है शास्त्रों में। तो वो आप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की और कुलदेवी की कृपा आपको देखने को मिलती है। घर की महिलाएं, मतलब कि जो मुखिया हैं, बेटियां मैं नहीं कहूँगा कि बेटियां जलाएं, क्योंकि उनके कई अलग रीज़न होते हैं। तो आप बहू या फिर जो माता जी हैं वो अगर जलाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुलदेवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। झाड़ू लगाने के बाद आप कचरा रोक कर मत रखें। झाड़ू लगाते ही कचरे को आप डस्टबिन में डालें, और हो सके तो विदिन एन आवर या 2 आवर्स आप उसको निकाल दें, क्योंकि कचरा घर में रखना एक नेगेटिविटी को रोक कर रखना है, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक हनुमान जी के मंत्र में भी बताया है साधना में, कि जब आप पीली सरसों इवनिंग में फेंकते हैं, सुबह झाड़ू मार के तुरंत उसको आप बाहर कर दें। तो नेगेटिविटी मानी जाती है कि घर की जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होती है। झाड़ू आप लगाएं, जो भी नेगेटिविटी है कचरे के भाव में या कचरे के रूप में, आप उसको तुरंत डस्टबिन में डाल के हो सके तो तुरंत बाहर निकाल दें 1 या 2 घंटे का टाइम लेकर। ये अच्छा रिजल्ट माना जाता है। ऐसा ना करें कि आप कचरे को रखें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ये अपने आप में एक वास्तु दोष भी है और अपने आप में एक नेगेटिविटी को होल्ड करके रखना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न है आपका कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपने घर की जो महिलाएं हैं कभी भी उनका अपमान न करें। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये बात बताई, अगर घर की बहू या घर की माता जी, आप जो माता जी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अब वो कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, कितना भी कुलदेवी को प्रसन्न कर लें, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है, जिस घर में उस माँ की इज्जत नहीं होती जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिसने आपको संजोया, आपको कितनी भी कोई आप तंत्र मंत्र करवा लें, क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि आपकी कितनी हैसियत है। अगर आप अपने घर में माता को नहीं खुश रख सकते तो उनकी कृपा आप क्या करेंगे? क्योंकि एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है कि मैंने पूजा किया, बहुत अच्छी है, मुझे कृपा मिल जाए। जो जन्म देने वालों की कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको माँ लक्ष्मी की कृपा वैसे भी नहीं मिलनी है। चाहे उनकी कुंडली में राजयोग हो, चाहे उनके हाथ में कितना भयंकर योग हो, कुछ नहीं मिलना है। सो हमेशा अपने घर में माता बहनें, जो आपकी पत्नी है, हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लक्ष्मी रूप वही हैं। अगर आप उनकी कदर करेंगे तो माँ लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको पूजा स्थान, अपना रसोई घर और ब्रह्म स्थान के बारे में डिटेल फर्स्ट पार्ट में बताया मैंने, आप देख सकते हैं। इसको जरूर से जरूर क्लीन रखें, साफ रखें, हल्का रखें। वास्तु दोष जैसे ही हटेगा, आपके कर्मों से आपको फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। शिवोहम। जय श्री राम, जय हनुमान।